हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जैविक विधि से खेती करने जा रहा हूं। जो मैं पिछले भी साल में जैविक विधि से खेती किया था, तो उस ढंग का मुझे होप नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि हम सही मायने में जैविक विधि से खेती करके फसल को हम बिगेट्स कर सकते हैं, उपजा सकते हैं। बट फर्स्ट पिछले साल मैंने जैविक विधि से किया तो कम उपज हुआ, उस ढंग का उपज हुआ नहीं, क्योंकि ज़मीन बंजर था। और इस ज़मीन पर बहुत सारा सागवान का पेड़ लगा हुआ है, जो आप भी देख रहे हैं। तो छांव था पूरा, ऊपर का टहनी डाल काफ़ी सब था। तो वो कहने का मतलब कि काटने के लिए लेबर को व्यवस्था किए, तो लेबर कहने का मतलब कि सक्षम नहीं हुआ, नहीं काट पाया, क्योंकि 60 फीट 70 फीट सागवान का पेड़, बड़ा बड़ा पेड़ था, तो इसके कारण नहीं जलावन को पांग पाया। तो मैंने सेल्फ अपने से प्रयास किया चढ़ने का। मैं चढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं इस लाइन में पहले से थे नहीं जो मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। लेकिन मैंने धीरे धीरे पहले छोटा छोटा पेड़ पर चढ़ने का प्रयास किया। हाथ गोड़ बहुत दर्द करने लगता था, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा और धीरे धीरे मेहनत किया, और आज के डेट में सारा सागवान खुद से पांग लिया हूँ। और जैविक विधि से फिर मैंने खेती को स्टार्ट किया। और आप लोगों के सामने मक्का का हम पेड़ लगाए हुए हैं, मक्का का पौधा लगाया हुआ, जिसमें बकरी का जो लेरी होता है वो खाद के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। जैविक विधि से, जैविक ढंग से खेती करते हैं। और उधर साग भी हम बोए हुए हैं, पालक का साग है, लाल साग है, और खीरा है, नेनुआ है, लौकी है, भिंडी है, करेला है, सब लगाए हुए हैं। और दोस्तों, मुझे खुशी होती है कि एक समय था जो हम लोग मार्केट का वेजिटेबल यूज करते थे, तो पेट का शिकायत रहता था, यानी कि हमेशा लूज मोशन होते रहता था। और घर में भी परिवार है, बच्चे सब हैं, उन लोगों का भी पेट खराब रहता था। समस्या कहने का होता था हमेशा, फ्लैजिल स्पॉट्स, ये सब चीज़, यूनिजाइम, सब का डाइजिन, सब का प्रयोग हम लोग करते थे। लिवर टॉनिक, ये सब भी हमेशा यूज हम लोग करते रहते थे। बट जब से मैंने यहाँ घर पर आकर शिफ्ट हुआ, पहले टाउन में रहते थे तो टाउन का सब्ज़ी कहने का मतलब खरीद के खाते थे, तो समस्या होता था। बट जब से मैं हाजीपुर घर पर आया, उसके बाद कहने का मतलब कि जैविक ढंग से खेती करना स्टार्ट किए, तो आज के डेट में मेरे दोस्त इतना बेहतर कहने का मतलब कि जैविक खेती करते हैं। और स्वाद इसका है, साग अभी जस्ट कहने का मतलब कि हम लोग यूज किए हैं अपना, तो स्वाद इतना बेहतर है कि हम एक समय था कि पालक का साग, ललका साग खाना नहीं पसंद करते थे। आज के डेट में सर मांग मांग के खाते हैं। तो सर हम क्या बताएं, जितने भी हमारे वीडियो या दर्शक ऑडियंस हैं, अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा हार्दिक इच्छा है कि पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल बटन को आप दबा कर कहने का मतलब क्लिक कर दीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दीजिएगा, सराहिएगा, क्योंकि मुझे भी एक समय ये लगता था कि हमारा लीवर ख़राब लग रहा है, क्योंकि खाना पच नहीं रहा था, तो समस्या होता था। काफ़ी हम परेशान थे, क्योंकि सोनपुर मेला में भी बहुत सारा आयुर्वेदिक ये सब आता था, उससे भी बातचीत कहने का मतलब कि ये प्रोडक्ट लिए, दवा भी लिए, आयुर्वेद में भी, अंग्रेजी दवा, होम्योपैथिक, सब दवा खाकर थक गए थे, लेकिन किसी भी तरह का हमको रिलीफ नहीं। दवा खाए रिलीफ हुआ, दवा खाने का मतलब छोड़ दिए, ख़त्म हो गया, फिर वही प्रॉब्लम। बट जब से मैंने जैविक खेती से उपजाकर साग सब्जी, हरा या जो भी मक्का हो या खीरा हो, या कहने का मतलब कि जो भी फसल उपजा कर खाए हैं, बेहतर रिज़ल्ट हुआ है। और बेहतर रिज़ल्ट के कारण है कि आज अपने घर में कम से कम तो 50% तो हम लोग साग सब्जी घर से उपजा लेते हैं जैविक विधि से। और स्वाद इसका क्या कहें, ज़बरदस्त है सर, ज़बरदस्त। और एक बार रियल में कहते हैं कि अगर जैविक विधि से अगर किसी भी फसल को आप अगर यूज, साग सब्जी को या जो भी कहने का फल फूल यूज कर लेते हैं, तो आप भूल नहीं पाइएगा। और आई रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल ऑडियंस पर्सन, जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति, दुकानदार अगर कहे कि जैविक विधि से इस चीज़ को हम तैयार किए हैं, तो खुशी से आप उस चीज़ को लीजिएगा। और 1 2 4 5 रुपये अगर महंगा भी लेना, तो उससे आप ज़रूर लेकर देखिएगा। और बिलीव
सबसे बड़ी चीज़ है, एक बार तो विश्वास करना पड़ेगा। एक बार आप विश्वास करके लीजिए, अगर रियल में जैविक विधि से हार्वेस्टिंग किया गया होगा तो वाकई में काबिल तारीफ़ है कि आप भूल नहीं पाइएगा। आप जिस विधि से, आप कहने का मतलब सब्ज़ी बनाते हैं बनाइए, लेकिन जैविक ढंग से अगर उपजाया हुआ फसल हो तो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को मैंने अनुभव किया है कि नहीं, अब जो भी कहने का मतलब कि हरा साग सब्ज़ी खाना है जैविक विधि से ही उपजाएंगे। और इसके कारण है कि मैंने जैविक कहने का मतलब कि मेरे पास तो, हम तो गाय मेरे पास है नहीं, क्योंकि गाय बहुत बड़ा होता है तो खिला नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो वकील ठहरे। अब हम कोर्ट जाएंगे तो मेरे पास तो समय बचेगा नहीं, और हाउसवाइफ है, मैडम है, तो वो गाय वो खिला पाएगी नहीं। तो मैंने सोचा कि जैविक विधि से करना है तो इसके लिए तो हमको फिर जैविक ढंग से ही कहने का खाद्य उपाय करना होगा। तो मैंने 3 बकरी ले लिया हूँ। सर आप लोग अगर बकरी सुनकर हंसे होंगे तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आज मेरे जीवन में कितना खुशहाली है वो हम जानते हैं। शायद बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ सकता है कि आप बकरी पाले हुए हैं, लेकिन रियल में मेरे दोस्त बकरी पाल के उसका सामग्री है, जो कहने का मतलब कि गंदा जो स्टूल कहते हैं, उसको हम खेत में डालकर उससे फसल उगाए हैं। स्वाद के मामले में तो कोई टक्कर दे नहीं सकता है। चाहे आप कहने का मतलब कि रासायनिक विधि से कितना भी आपका हरा सब्जी या फल फूल कहने का ब्राइटनेस हो, चमकीला हो, लाइट हो उसमें, लेकिन जैविक विधि से आप एक बार कोई भी फसल, आप साग नॉर्मली उपजा के देख लीजिए, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको मिलेगा ना कि आप भूल नहीं पाइएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरे फ्रेंड कि अगर आपके पास 10 धूर, 15 धूर, 5 धूर, 1 कट्ठा भी ज़मीन है तो जैविक विधि से आप खेती करिए। और खेती करने का फ़ायदा अनेक होता है। अनेक क्या होता है सो बताते हैं। अभी जितने भी लोग हैं ना वो हैबिचुएटेड हो गए आराम का, आराम चाहिए उनको। पैसा भले कमाते हैं, आराम चाहिए। अगर आप आराम करके पैसा कमाते हैं ना, शरीर आपका लोथ हो जाएगा। शरीर आपका कहने का मतलब कि उस ढंग का कंफर्ट जोन में चल जाएगा, जो आप कहने का मतलब कि मेहनत कहने का करना नहीं चाहिएगा। भले आप ठीक है रामदेव बाबा वाला योगा कीजिए, योगासन कीजिए, चाहे जो भी कीजिए, लोम विलोम कीजिए, लेकिन मेरा मानना है सर, ये शरीर जो है ना 5 तत्वों से बना हुआ है। अग्नि, वायु, जल, मिट्टी, है ना, ये सब चीज़ों से बना हुआ है। तो मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा अगर 5 धूर 10 धूर ज़मीन है, उसमें आप थोड़ा मेहनत कर लेते हैं तो कहने का मतलब कि फल का फल भी मिल जाएगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा आपका। और शरीर जब स्वस्थ रहेगा ना तो मन तन सब कुछ होगा। और धन तो सर सब लोग कमाता है, कोई मजदूरा जैसा मजदूरी करता है, तो कोई बाबू साहब जैसा कहने का मतलब कि जॉब करता है, नौकरी करता है ना। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा सा कहने का फावड़ा कुदाल चला लीजिए, शरीर स्वस्थ रहेगा। कभी भी कहने का मतलब अस्वस्थ नहीं हो पाएगा। क्योंकि बिकॉज मेरे लाइफ में ऐसा घटना घट चुका है जो शायद हम ये सोचते थे कि मेरा लीवर कमज़ोर हो गया, मेरा किडनी कमज़ोर हो गया। अब हमको लगता है कि उस ढंग का जो 22 साल 23 साल का जवानी जो होता है वो अब नहीं कहने का मतलब कि हम अचीव कर पाएंगे। अब हमारे पास एनर्जी नहीं है। लेकिन जब से जैविक ढंग से जो भी फसल उपजा कर खाते हैं, ताकत के मामले में तो सर ज़बरदस्त, हम जितना भी प्रशंसा करें ना वो कम है। इसलिए मेरे दोस्त साथियों, हर किसी का घर होता है, घर के अगल बगल में भी कहने का मतलब है कि थोड़ा सा ज़मीन होता है, तो उस चीज़ को कहने का मतलब कि रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा। आप लाल साग हो, हरा साग हो, पालक का बीज हो, चाहे बैगन का हो, जो भी हो कहने का मतलब अपने स्तर से आप कहने का मतलब कि लगा लीजिए और उसको सही ढंग से प्रॉपर केयर कीजिए। और जैविक विधि से ही कहने का मतलब कि नॉट फॉर केमिकल यूज एंड हार्वेस्ट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। आई रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल ऑडियंस यू केयरफुल एंड आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं तरह तरह का वीडियो, ना जाने मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में इतना कुछ क्रिएटिव माइंड है जो चल रहा है, ऐसा ऐसा वीडियो लाऊंगा ना सर रुपनेश रत्नाकर चैनल पर, जो आपको बिलीव नहीं होगा कि ये बंदा इतना कुछ भी कर सकता है। क्योंकि हम काम से पीछे नहीं हटते, हर काम को
तवज्जो देते हैं और मेहनत से करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खुद भी देखिए, पूरे फैमिली को भी दिखलाइए। क्योंकि मेरा चैनल जो है कुछ गलत सलत तो ऐसा कुछ नहीं डालेंगे जो आपको ये लगे कि नहीं रुपनेश रत्नाकर का चैनल तो ख़राब है। इससे कहने का मतलब कि गलत सलत विचार जाएगा लोगों में, इसलिए नहीं देखना है उसका चैनल। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बेहतर हूँ और आप लोगों के बीच में मैं बेहतर रहना चाहता हूँ और आप लोगों को भी बेहतर बनाना चाहता हूँ। इस चैनल के माध्यम से जो भी कहने का नॉलेज देंगे प्रैक्टिकली देंगे, ठीक है। मैं खुद एक वकील हूँ, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप लोगों को इस ढंग से कहने का मतलब कि गलत ढंग से रिएक्ट करें। तो उसके लिए रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जितना जल्द हो सके इस चैनल को लाइक शेयर कीजिए और जय जवान जय किसान। चलो बंद कर दो।